परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सच्चे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज जो है हम लोग सेविंग फेथ के बारे में, नहीं तो उद्धार देने वाला विश्वास के बारे में जो है हम लोग सुनेंगे। उसके लिए मैं आप लोग के सामने दो पैसेज को लेके आना चाहता हूँ यूहन्ना के सुसमाचार से। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 23 से लेके 25 वचन में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उससे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। अगला वचन को जरा देखेंगे। 4 अध्याय में जरा है उसका 39 से लेके मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से देता हुआ गवाही और उसका परिवर्तन के बारे में है। उसके अंदर परिवर्तन होने के बाद वो शहर में गई और नगर में जाकर लोगों से कहा हुआ बात है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। उस नगर के बहुत से सामरी ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यह रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये 2 वचन को जरा गौर से आप लोग देखिए। ये दोनों वचन के लोग जो हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया हुआ लोग हैं। पहला ग्रुप भी यीशु ने किया हुआ चिन्हों को देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। अगला सामरी के नगर के लोग भी यीशु मसीह के वचन को सुनकर उनके नाम पर विश्वास किया। तो अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो दोनों ने विश्वास लिया है, दोनों ने विश्वास किया है यीशु मसीह के नाम पर। एक ने यीशु मसीह के चिन्हों को देखा, दूसरे ने चिन्ह को नहीं देखा लेकिन प्रभु के वचन को सुना। इसके अलावा क्या अंतर है ये दोनों के बीच में? दोनों तो विश्वास लाए, हाँ, एक ने चिन्हों को देखा, दूसरे ने वचन को सुना। उसके अलावा क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पहला ग्रुप के बारे में इस तरह पढ़ते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया या लाया, यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था, वो हर एक इंसान को जानता था और इंसान के या मनुष्य के मन में क्या है वो जानता था। तो पहला ग्रुप के बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सारे इंसान को जानता है, सारे मनुष्य को जानता है और मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के हृदय में क्या है वो जानता है। तो उन्होंने लाया वो विश्वास से यीशु मसीह प्रसन्न नहीं था। He was not happy. He was not satisfied with the faith which they had. उनके अंदर जो विश्वास था उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इसके लिए वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरा ग्रुप के बारे में हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। उसका कारण क्या है, उस विषय को जो है हम लोग आगे देखेंगे। पहला ग्रुप ने यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कार को देखकर एक्साइटेड होकर, बहुत खुशी के साथ उन्होंने मुंह खोलकर बोला होगा कि हम आप पर विश्वास करते हैं करके। लेकिन यीशु मसीह उनके एक्साइटमेंट को देखकर या उनके बाहरी तौर से जो बातों को देखकर जो है यीशु मसीह उस पर नहीं गिरा, उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा।
बल्कि प्रॉपरली उन्हें डिसर्न किया कि ये जो खुशी है, ये जो बाहर से जो दिखाता हुआ जो कुछ भी है, एक्साइटमेंट जो है, ये केवल बाहरी तौर से है, गहराई में नहीं गया है। यीशु मसीह ने एक तमसील को दिया था, पैराबल दिया था 4 ज़मीन के बारे में। पथरीले ज़मीन पर वचन ने तो ये बीज गिरा हुआ, उनके बारे में उस तरह लिखा है कि वो लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन को स्वीकार किए, बड़े आनंद के साथ। देखिए, बाहर से आनंद तो है, बाहर से एक्साइटमेंट है, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि पथरीले ज़मीन पर गिरा हुआ ये बीज जो है बिना जड़ के कारण, जड़ नीचे नहीं गया, शैलो है। इसके लिए सूरज आने के बाद वो मुरझा गया, सूख गया। तो खुशी तो बाहर बड़ा है, लेकिन जड़ नीचे की ओर डीप नहीं जा रहा है। वो पहला ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर हर एक के मन को जानता है। इसके मन में जो गिरा हुआ ये जो बीज है, वो हृदय कैसा है, वो किस तरह उसने स्वीकार किया कर परमेश्वर जानता है। दूसरा ग्रुप जो है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने कोई चिन्ह को नहीं देखा। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, उसका 40वां वचन, इस स्त्री के गवाही को सुनकर जब ही उन्होंने यीशु मसीह के पास आए तो उनसे विनती करने लगे कि उसके पास रहे, उनके पास रहे, हमारे पास यहाँ रुक। अतः वह 2 दिन तक रहा, उनके साथ में 2 दिन तक रहा। ठीक है, ये 2 दिन यीशु मसीह ने क्या किया कर वहाँ पर वो टेक्स्ट में हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये लोगों की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स अगर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो 2 दिन यीशु मसीह ने उनसे क्या बात किया करके, क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या। देखिए 42 वचन, वो स्त्री से उन्होंने आकर कहा, अब हम तेरे कहने पर से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या सुना होगा 2 दिन, वो सुना हुआ बात का प्रतिक्रिया देके वो लोग कह रहे हैं कि वी आर फुल्ली कन्विक्टेड, हमारे अंदर क्लियर कन्विक्शन है कि ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज रियली द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे भाई और बहनों, पहला ग्रुप एक्साइटेड है, जॉय है, ये लोगों के अंदर भी खुशी होगा, लेकिन दोनों के जड़ को अगर देखेंगे तो एक ऊपर ही ऊपर, दूसरा जो है उनके अंदर एक पुख्तगी है, उनके अंदर एक कन्विक्शन है। और उस स्त्री से कह रहा है कि आपके गवाही से केवल नहीं हम लोग विश्वास करते, बल्कि हम आप ही सुना है और हम जानते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है करके। मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर गिरा हुआ, सबसे पहली बात, हमने सच में सुसमाचार सुना है। बहुत दफ़ा जो है कई जगहों पर सुसमाचार नहीं सुनाते, बस ऊपर ही यीशु मसीह रास्ता खोल कर देगा, यीशु मसीह कर्ज को उठाएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में मुझे और आप लोगों को कुछ ब्लेसिंग्स देगा या हमें कोई बड़ा इंसान बनाएगा, हमारे अभी के हालात से बदल कर एक नए बड़े विस्तार हालात में प्रभु हमको लेके आएगा। भाई और बहनों, ये सब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे हालात बदलेंगे, प्रभु हमें चंगाई देंगे। आज भी प्रभु जो है हीलिंग करता है, आज भी प्रभु जो है बड़े अद्भुत काम को करता है, वो सब हम विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस जगत में आने का प्राइम मकसद जो है चमत्कार करने के लिए नहीं था, चंगाई भी देने के लिए भी नहीं था। यीशु मसीह इस जगत पर आया इसलिए क्योंकि वो पापियों को उनके पापों से उन्हें उद्धार देने के लिए, टू सेव सिनर्स फ्रॉम देयर सिन। तो ये मैसेज बहुत जगह पर नहीं सुनते हैं, इसके लिए मैसेज ही गलत देते हैं तो लोग किस पर विश्वास करेंगे, नहीं तो क्या विश्वास करेंगे। तो पहला तो सुसमाचार जिस तरह प्रभु के वचन में नए नियम में प्रकट हुआ है, उस प्रकार जो है हमें प्रस्तुत करना है। यीशु ने
प्रेरितों ने, पहली कलीसिया ने जिस तरह प्रभु के सुसमाचार को, खुदावन के सुसमाचार को प्रचार किया, वैसा लोगों के सामने हमें प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। वो सुनकर उनके अंदर परिवर्तन और विश्वास आना ज़रूरी है। और कैसा विश्वास? केवल एक बाहरी तौर से बिना जड़ वाला विश्वास नहीं, बल्कि हृदय के अंदर पुख्तगी होकर, हृदय के अंदर पूरा यकीन हो गया विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। आइए हम लोग इस विषय को थोड़ा आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चमत्कार और ऐसे चिन्ह जो है काफ़ी नहीं है हमारे अंदर उस सेविंग फेथ को लेके आने के लिए, नहीं तो हमारे अंदर उस उद्धार देने वाले विश्वास को लेके आने के लिए। सेविंग फेथ हमारे अंदर होना है तो प्रभु का वचन, यीशु कौन है करके प्रभु का वचन से हमें देखने की ज़रूरत है। हु इज़ जीसस? यीशु मसीह किसके लिए आया? व्हाट इज़ द प्राइम पर्पस ऑफ लॉर्ड जीसस? यीशु मसीह ने क्या किया? द वर्क्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह का पर्सन, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया करके प्रभु के वचन के ज़रिए से जो है हमें देखने की ज़रूरत है। जब हम देखेंगे तो ही हमारे अंदर, हृदय के अंदर वो कन्विक्शन आएगा कि हम कौन हैं और हमारे लिए क्यों यीशु मसीह आया और ये यीशु मसीह कौन है करके एक क्लियर पिक्चर हमें मिलेगा। और वो जब भी हमारे अंदर आएंगे और हम जब परमेश्वर पर उस विषय के लिए, किसके लिए? उद्धार के लिए, वो मेरा उद्धार करता है, मुझे उद्धार पापों से चाहिए, ये समझ, ये नॉलेज केवल दिमाग में नहीं बल्कि उसके हृदय में इस बात को जड़ पकड़कर वो पूरा ग्रिप, सच्चाई को पूरी तरह ग्रिप करे। ये बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के अंदर उद्धार पाने के लिए। तो यहाँ पर चमत्कार या चिन्ह जो है काफ़ी नहीं है उद्धार लेके आने के लिए, और नहीं तो उद्धार देने वाला विश्वास हमारे अंदर आने के लिए। हालांकि चमत्कार और चिन्ह जो है इस्तेमाल होते हैं मेरे और आप लोग के आँखों को खोलने के लिए, हमारे कानों को खोलने के लिए जो है इस्तेमाल होता है हमारे अंदर उद्धार का विश्वास को लेके आने के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दूसरा जो है, गवाहियाँ काफ़ी नहीं है। टेस्टिमनीज आर नॉट इनफ टू हैव द सेविंग फेथ। कुछ जगहों पर जो है लोग बीमारी से चंगाई हो गया वह गवाही देते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, बीमारी से चंगाई होना ये गवाही जो है इट्स नॉट द गॉस्पल, वो सुसमाचार नहीं है। यहाँ पर हम लोग 4 अध्याय में देखा, ये शामरी स्त्री ने आकर शमरिया के लोगों के पास आकर क्या गवाही दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस नगर के लोग इस स्त्री को अच्छे से जानते होंगे, इस स्त्री का पहला स्वभाव जानते होंगे, लेकिन ये आके अभी कह रही है कि परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी मैंने किया सब कुछ मुझे बता दिया। उनकी आंखों के सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी आंखों के सामने एक बदलावट को देख रहे हैं, लेकिन ये गवाही उनके अंदर उद्धार देने वाला विश्वास को उत्पन्न नहीं करता। ये गवाही उनको उद्धार नहीं दे सकता। उन्हें यीशु के पास आना होगा। चमत्कार आपके जीवन में प्रभु ने किया होगा, लेकिन चमत्कार मिलने के बाद अगर हम यीशु के पास नहीं आएंगे तो वो चमत्कार से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग नरक में जाएंगे। गवाही आपने सुना होगा, लेकिन गवाही केवल सुनकर यीशु के पास नहीं आएंगे तो वो गवाही से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चमत्कार हो या गवाही हो, वी हैव टू कम टू जीसस। यीशु के पास आना है। यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया कर प्रभु के वचन से हमें समझने की ज़रूरत है। Who is Jesus? Through the scriptures। ये शामरी नगर के लोग जो यीशु के पास आए, अगर हम लोग पहला अध्याय में आएंगे तो वहाँ पर पहला चेले लोग जो है वो लोग भी यीशु मसीह के पास आए कर हम लोग देखते हैं। उसका 1:35 है, चैप्टर 1 वर्सेस 35। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे 2 चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे ऐसी ब्लाइंडली नहीं गया।
यीशु के पीछे जब जाने के वक्त यीशु मुड़कर उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने उनसे कहा कि है रबी अर्थात है गुरु, तू कहाँ रहता है। उसने उनसे कहा चलो तो देख लेंगे। तो वहाँ पर यीशु के पीछे ऐसे ब्लाइंडली नहीं गया। यूहन्ना ने बोला ऐसे चलो हम लोग जाते हैं, नो। वो लोग यीशु के पास जाकर उनसे कहा कि वेयर आर यू लिविंग, कहाँ पर रहते हो। उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे, उनके साथ रहा, उनसे सुना। उनके अंदर एक पुख्तगी आया, इनके अंदर एक कन्विक्शन है कि हु इज दिस मैन, ये कौन है। हमने गवाही तो सुना यूहन्ना का, दुनिया के पाप को हटाने वाला परमेश्वर का मेमना है, लेकिन ये गवाही काफ़ी नहीं है। ये गवाही सुनने के बाद वो लोग यीशु के पास आए। शमरी स्त्री भी देखे या शमरी नगर के लोग देखे, उन्होंने शमरी स्त्री की गवाही को सुना। गवाही को सुनकर वो लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु से डायरेक्टली उन्होंने सुना कि वो कौन है और किसके लिए आए करके। ये सुनना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर ये उद्धार देने वाला विश्वास आने के लिए। तो सत्य के प्रति एक अमूल विश्वास हमारे अंदर होना है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ द ट्रुथ। ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कब आता है, जब हम यीशु के पास आकर जीसस कौन है कर जब हम विश्वास करते हैं, जीसस क्या किया कर हम लोग विश्वास जब करते हैं, तब हमारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है करके हम लोग देखते हैं। अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय में जब आएंगे, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। 8:31 तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उनसे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों को जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझ में बने रहना है, बने रहकर यू शुड कंटिन्यू, होल्ड ऑन टू द टीचिंग, कंटिन्यू एंड होल्ड ऑन टू द टीचिंग, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तब वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो अब्राहम के वंश से हैं, हम किसी के दास कभी नहीं रहे। तब यीशु का कहना देखो 34। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चाई सुन के केवल पैसिवली मन में रखने के लिए नहीं, सच्चाई के प्रति मुझे और आप लोग को कुछ करना है। वी हैव टू डू समथिंग विद द ट्रुथ। इन्होंने सच्चाई तो सुना, लेकिन दे डिड नॉट डू एनीथिंग विद द ट्रुथ। सच्चाई सुनना खाली नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग ऑन दैट, वी कैन नॉट सिट ऑन इट। सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह जो है पाप से मुझे और आप लोग को स्वतंत्र देने के लिए आया है। दैट इज द ट्रुथ। और ये यीशु मसीह कौन है? 8:12 में यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। 10 में लिखा है कि मैं अच्छा चरवा हूँ, आई एम। पहला अध्याय को पहला वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा करके लिखा है। तो ही इज द वेरी गॉड, ही इज ट्रूली गॉड, परमेश्वर है। और परमेश्वर यहाँ पर इंसान होकर यहाँ पर क्यों आया है? मुझे और आप लोग को स्वतंत्र करने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम सिन। और पाप करने वाला हर एक जो है पाप का दास है। हर एक इंसान इस जगत में जो आया है वो पाप का दास है। ये प्रभु का वचन में हम लोग देख सकते हैं। रोमियो के खत 5वां अध्याय में जब हम लोग आएंगे, उसका 12 वचन इस तरह पढ़ते हैं कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। देखिए, एक मनुष्य के कारण पाप आया
और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु वहाँ पर लिखा है पाप और मृत्यु जो है सब मनुष्य में फैल गई, स्प्रेड लाइक कैंसर। तीसरा अध्याय रोमियो 3:9 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। दे आर अंडर द पावर ऑफ सिन। पाप के वश में पड़े हुए लोगों को, पाप और मृत्यु फैला हुआ लोगों को दुनिया का कोई भी मेथड, दुनिया का कोई भी चीज़ें, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी गुरु, कोई भी चीज़ें नहीं बचा सकता। परमेश्वर खुद अपना महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया मेरे और आपके लिए। उसने अपना जीवन बलिदान में, फिदिया में देकर मुझे और आप लोगों को उस गुनाह से छुड़ाना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू डाई, ही मस्ट डाई ऑन आवर बिहाफ टू सेव अस फ्रॉम आवर सिंस। ये सच्चाई केवल सुनना नहीं है, ये सच्चाई केवल समझना खाली नहीं है, बल्कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट, वी हैव टू बिलीव दैट, वी हैव टू ट्रस्ट इन दैट। ये विश्वास जब भी मैं करूँगा, वो विश्वास जब जेन्युइन है तो उससे हम लोग सेविंग फेथ करके और हम लोग देखते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ये है एक अमूल विश्वास हमारे अंदर सत्य के प्रति। ये चेलों के अंदर आया है, शामरी स्त्री के अंदर आया है, शमरी नगर के लोगों के अंदर आया। उन्होंने जीसस के पास आकर वचन को सुना, उन लोगों को पूरा यकीन हो गया कि जीसस इज़ अ सेवियर। मैं कभी कभी इस तरह कहता हूँ, चलो मान लो कि ये शामरी स्त्री कुछ दिन के बाद पुराने स्वभाव में गई, वहाँ पर नहीं लिखा है, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। चलो वो कुछ दिनों के बाद जो है पुराना स्वभाव में या पुराने आदतों में ये चली गई और विश्वास ही चली गई। क्या आपको लग रहा है कि शमरी नगर के लोग ये स्त्री को देखकर उनका भी विश्वास डगमगा जाएगा? नहीं, क्योंकि उनके गवाही से खाली नहीं ये लोग यीशु मसीह के पास है, बल्कि यीशु मसीह के वचन को उन्होंने सुनकर यीशु मसीह उद्धार करता है आप ही जान लिया है। ये पुख्तगी अंदर आए हुए व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि उनके अंदर उद्धार देने वाला विश्वास ने तो सेविंग फेथ है कर हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ने अभी तक दो बात को देखा। सबसे पहला जो है मिरेकल्स और साइंस, नहीं तो चमत्कार या ऐसा कोई बात जो है काफ़ी नहीं है उद्धार देने वाला विश्वास हमारे अंदर होने के लिए। सेकंड जो बात हम लोग देखा है कि हमारे अंदर जीसस कौन है, जीसस ने क्या किया, इस विषय पर मेरे और आप लोग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना ज़रूरी, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ द ट्रुथ, सत्य के प्रति एक अमूल विश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है। तीसरा जो बात है, एक व्यक्तिगत समर्पण होना ज़रूरी है, ए पर्सनल सरेंडर। अगर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे 2:36, वहाँ पर लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वहाँ पर देखिए 36 में ऐसा लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, अगला पद लिखा है कि जो पुत्र की नहीं मानता, ओबीडियंस। तो विश्वास करना मतलब क्या है? तो सेविंग फेथ क्या है? सेविंग फेथ इज ओबीडियंस टू द लॉर्ड जीसस। बहुत दफ़ा यीशु मसीह को उद्धार करता करके हम लोग प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन प्रभु करके हम लोग प्रस्तुत नहीं करते। जीसस इज नॉट जस्ट अ सेवियर बट इज ऑल्सो द लॉर्ड। अगर आप मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 28 पद से जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सब परिचित हैं इस वचन से। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो देखिए
यीशु मसीह बोझ से थके हुए लोगों, परिश्रम करने वालों को बुला रहा है और बुला के कह रहा है कि मेरे पास आओ। बोझ से दबा हुआ लोगों को बुला के परमेश्वर किस तरह उन्हें विश्राम दे रहा है। देखिए 29वां वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, कम अंडर द लॉर्डशिप, मेरे उस शिक्षा के नीचे, मेरे उस प्रभुता के नीचे, कम अंडर दैट योक, कम अंडर दैट लॉर्डशिप। सच में विश्राम वहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह के उस लॉर्डशिप के नीचे आना ही सच में विश्राम है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को केवल मुझे पापों से क्षमा किया और मुझे आत्मा में मुझे विश्राम दिया, वो केवल नहीं, बल्कि यीशु मसीह के उस प्रभुता के नीचे, कर्ता के नीचे, उस लॉर्ड के नीचे अपने आप को समर्पित करना, सरेंडरिंग आवर लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। रोमियो के खत 12 अध्याय उसका पहला वचन और दूसरा वचन हम लोग जानते हैं। एक समर्पित जीवन का वास कहाँ पर है, एक समर्पण किया हुआ व्यक्ति का जो प्लेस है, वेयर डज ही स्टे, 12 का 1 से लेकर। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहाँ पर रहता है समर्पण किया हुआ व्यक्ति? कहाँ रहता है? वेदी पे। और अपने शरीर को जीवित बलिदान होकर वो समर्पण करता है। समर्पण किया व्यक्ति कैसा है? दूसरा वचन, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर एक समर्पित जीवन हो गया वह व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे आएंगे और ओबे कर उसकी मानकर चलेगा। तो सेविंग फेथ के अंदर सरेंडर है, सेविंग फेथ के अंदर ओबीडियंस है, सेविंग फेथ में दिल के अंदर पुख्तगी है, कन्विक्शन है। सेविंग फेथ के अंदर जो है एक सरेंडर है, एक समर्पण है। समर्पण नहीं है जिसके अंदर, उसके अंदर उद्धार देने वाला विश्वास नहीं है। उद्धार देने वाला विश्वास जिसके अंदर, उसके अंदर समर्पण है। तीसरा बातें जो है हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी जीवन शैली जो परिवर्तन को दर्शाती हो, ए लाइफस्टाइल दैट रिफ्लेक्ट्स द चेंज। समर्पित हो गया वह व्यक्ति, हमने अभी पढ़ा रोमियो 12 का दूसरा वचन में हम लोग ने पढ़ा, ऐसा अपने आप को, अपने शरीरों को, अपने पूरा फैकल्टी को उस वेदी में जीवित बलिदान होकर समर्पित किया हुआ व्यक्ति का जीवन शैली कैसा है? दूसरा वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तो वो संसार के सदृश में नहीं बनता जाएगा, बल्कि प्रभु यीशु के सदृश में बनता जाएगा। ही विल बिकम मोर लाइक जीसस क्राइस्ट। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलते जाओ। देयर विल बी ए डिफरेंट लाइफस्टाइल। ऐसा समर्पित किया हुआ व्यक्ति। तो सेविंग फेथ जो है हमारे लाइफ में बदलता हुआ लाइफस्टाइल, बदलता हुआ एक जीवन को लेके आता है। और ऐसा सेविंग फेथ वालों के अंदर जो है ऐसा बदलावट देख सकते हैं। दुनिया के सादृश्य नहीं बनता जाएगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य बनता जाएगा। तो हम लोग ने इस सेविंग फेथ के बारे में कुछ संक्षेप में हम लोग ने देखा। नंबर 1 जो हम लोग ने देखा कि चमत्कार और हीलिंग्स, मिरेकल्स और सब काफ़ी नहीं है हमारे अंदर सेविंग फेथ को लेके आने के लिए, नंबर 1। उसके बाद हम लोग ने उसके साथ ही देखा गवाही भी काफ़ी नहीं है हमारे अंदर सेविंग फेथ को लेके आने के लिए। हालांकि हीलिंग्स और गवाही इस्तेमाल होता है एक पापी को, एक अनबिलीवर के कान को खोलने के लिए, प्रभु की ओर देखने के लिए सब इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके अंदर सेविंग फेथ आना है तो ही नीड टू हियर द गॉस्पल, वो सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है। जिस तरह शामरी नगर के लोगों ने उस यीशु मसीह के वचन को सुना, यीशु मसीह उद्धार करता है करके, चेले लोग ने यीशु मसीह के पास जाकर उस दिन पूरा बैठकर समझा, सुना यीशु मसीह कौन है करके। इसी तरह एक व्यक्ति, उनके जीवन में चमत्कार परमेश्वर शायद किया होगा,
गवाहियाँ परमेश्वर ने दिया होगा, लेकिन ये सब जो है उसे यीशु के पास लेके आना चाहिए। यीशु कौन है कर कर समझना चाहिए, यीशु ने क्या किया कर कर समझना चाहिए। अगला हम लोग ने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। यीशु मसीह के पास आने के बाद जो है सुनकर बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने घर में गए, कुछ लोग निराशा होकर भी गए, लेकिन कुछ लोग ने आकर उन्होंने यकीन लाया। और जिस तरह शमरी नगर के लोगों ने कहा कि हम सुन चुके हैं और हम जानते हैं, वी रियली नो दैट ही इज़ द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड जो है, ऐसा कन्विक्ट हो गया हुआ, ऐसा कन्विक्शन मिला हुआ लोगों के अंदर क्या होगा, एक व्यक्तिगत समर्पण होगा, ए पर्सनल सरेंडर इन देयर लाइफ। यीशु मसीह हमें विश्राम देने के लिए खाली नहीं बुला रहा, हमारे बोझ को हटाकर, पाप के और गुनाह के बोझ को हटाकर हमें विश्राम देने के लिए खाली नहीं बुला रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि कम एंड टेक द योक, कम अंडर माई लॉर्डशिप। प्रभु करता है, उसके नीचे आने के लिए प्रभु मुझे आप लोग को अगवा बुला रहा है। तीसरा हम लोग ने देखा कि ए लाइफ स्टाइल दैट रिफ्लेक्ट्स द चेंज, एक ऐसी जीवन शैली जो परिवर्तन को दर्शाते हैं। समर्पण किया हुआ, वेदी पे समर्पित हो गया हुआ व्यक्ति दुनिया के सादृश्य नहीं बनेगा, बल्कि यीशु मसीह के सादृश्य बनते जाएगा अंदर मन में, और उसका शैली जो है, जीवन शैली जो है बदलता जाता हुआ हम लोग देख सकते हैं, और वो बदलावट दुनिया के लोग देखेंगे। मेरे अजीज़ों, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। दुनिया का कोई ब्लेसिंग मिलने के बारे में नहीं है सेविंग फेथ, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। अगर आपके अंदर आज एक सेविंग फेथ नहीं है तो लेट मी टेल यू, you will die in your sins, and that is a terrible thing. You will end up in hell, you will end up in eternal death. लेकिन अगर आपके अंदर सेविंग फेथ है तो blessed are you, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से गया, परमेश्वर ने आपको आपके पापों से क्षमा किया और नित्य जीवन दान में दिया। What a blessed state! क्या मेरे और आप लोग के अंदर ऐसा एक पुख्तगी, एक सेविंग फेथ आया है क्या? वो सेविंग फेथ सच में मेरे और आप लोग के जीवन को कन्विक्शन हमारे अंदर आया है क्या? एक पर्सनल सरेंडर हमारे अंदर आया है क्या? हमारा जीवन शैली बदला है क्या? हम अपने आप को जांच के देखेंगे। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन से आशीष दें।